हूं अभी। ये देखियो, कोई भी व्यक्ति आर्य समाज का दफ्तर स्थापित कर सकता है, इसका एक प्रमाण आपको दिखाता हूं अभी के अभी कैसे कर सकता है ना। ये देखो, इसके लिए कैसे रोकोगे? और वहां पर क्या हो रहा है? मैरिज हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, विवाह हो रहे हैं। ये देखो, भैया जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं इस समय हूँ मालवीय नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पे मालवीय नगर साकेत खिड़की गांव में आर्य समाज मंदिर खोल रखा है। बाहर का रास्ता दिखा दे एक बार जरा, ये बाहर का रास्ता, ये देखिए आर्य समाज मंदिर खोल रखा है। आर्य समाज मंदिर के अंदर ये भाई साहब है SU खान, मेहताब खान, जो कि ये आर्य समाज मंदिर चला रहे हैं। आर्य समाज मंदिर में मंदिर खोल के शादी कराई जा रही है और ये भाई साहब बैठे हुए हैं। ये हिंदू नाम बता के, जैकी नाम बता के अपनी शादी कराते हैं और पूरा नाम है इनका जैकी खान। ये इनकी आईडी कहां तेरी? अंदर क्यों रख ली भैया? देखा, शादी कराई जा रही है और मंदिर बना के शादी कराई जा रही है। यहाँ पे मुसलमान बैठे हुए, देखो हवन कुंड, हवन के लिए, शादी के लिए ये चीजें बनाई रख के पूरी बनाई जा रही है और शादी कराई जा रही है मुसलमान होकर के। ये आईडी की, ये सब देखो, जैकी खान, ये पैन कार्ड देखो के नाम से, ये जैकी खान, ये देखिए ये जैकी खान है, ये भाई साहब कराते हैं। अब अच्छा मुझे बताओ जरा, इनकी तरफ मोबाइल करो, थोड़ा सा दूर से बनाओ, इसकी शक्ल दिखा। जो तुम ये शादी कराते हो, इसकी क्या परमिशन है तुम्हारे पास में? तो तुम आर्य समाज मंदिर खोल करके यहाँ पे शादी कराते हो। तू यहाँ किस लिए बैठा हुआ? अगर हम तेरे सर से बात करेंगे तो ये देखो, ये जाफर सलामत खान की बहन का घोषणा। ठीक है, देखा आपने किस तरह से? हालांकि इसमें बहुत सी अभद्र चीजें भी हैं, है ना, लेकिन ये हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पर? आर्य समाज का सहारा लेकर शादियां करवाई जा रही हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जब हम कहते हैं कि भाई जो है वर्ण नहीं बदले जाने चाहिए और हमारे समाज में ये शिक्षा जानी चाहिए कि भैया अपने अपने वर्ण का सम्मान करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो जब हम ये बात कहते हैं तो वो बात आपको बुरी क्यों लगती है? ये मेरे को बताइए, है ना। और भैया ये देखिए, अब देखिए किस तरह से जो है वो गलत चीजें समाज में आती है भैया। अब ये व्यक्ति ने कितनी मनुस्मृति पढ़ी होगी, आप खुद ही सोचो। इस व्यक्ति को, इतना ये मूर्ख व्यक्ति है, अभद्र बातें बोलता है और अपने द्वारा अभद्र आचरण भी करने को लेकर माफी भी नहीं मांगी गई है इस व्यक्ति के द्वारा। अभी तक आया था मेरी स्ट्रीम पे, वहां पर ये बात फालतू की बातें करने लगा था। तो अब ये जो बात लिख रहा है, ये वही बात लिख रहा है ना जो मलेच्छ और ये विधर्मी लिखते हैं, वही बात तो लिख रहा है। तो फिर तुम में और उनमें क्या अंतर रह गया? वो भी तो यही बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पूर्ण ज्ञान नहीं है और तुम्हें भी पूर्ण ज्ञान नहीं है ना। ये कहां से ये चीजें पढ़ते हैं ये लोग? ये लोग उन्हीं चीज, वही PDF वाला ज्ञान है। तो ये PDF वाला ज्ञान लेकर, ये पता नहीं कौन है, अपना नकली नाम लेकर घूम रहा है ये व्यक्ति। असली है नकली है मुझे नहीं पता, लेकिन वही है कि जो इसकी बातें हैं वो सारी की सारी वही बातें हैं जो मलेच्छ लोग करते हैं, जो ये विधर्मी करते हैं। उन्हीं सारी बातों को लेकर ये व्यक्ति नफरत पाले हुए है। लेकिन इसका शुद्धिकरण कब होगा? इसका शुद्धिकरण कब होगा ये हमको तय करना है। ऐसे ना जाने कितने भ्रमित लोग हैं जो समाज में घूम रहे हैं। जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, ये दिल्ली के मालवीय नगर का बताया जा रहा है। देखो क्या हो रहा है। जो कि शादी कराते हैं आर्य समाज मंदिर खोल के। मतलब ये मुद्दा, एक मस्जिद में निकाह पढ़ाए जाते हैं, ये आर्य समाज मंदिर खोल करके यहाँ पे मौलवी निकाह पढ़वा रहे हैं। आर्य समाज मंदिर खोल, इसी मंदिर के सबूत, इस मंदिर के सबूत ये सब हमारे पास सबूत।
ये मंदिर खोल के, आर्य समाज मंदिर खोल के निकाह पढ़वाया जा रहा है। निकाह मंदिर खोल के निकाह पढ़वाया जा रहा है। ये धंधा, गोरख धंधा यहाँ चल रहा है। और ये यहाँ के किसी आदमी को इस बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ आते हैं और आकर के यहाँ पे सबकी शादी कराई जाती है। निकाह मौलवी आता है मंदिर के अंदर निकाह कराने के लिए। आर्य समाज मंदिर खोल के निकाह करवाया जा रहा है। यहाँ मोबाइल का कुछ ना करेंगे। आर्य समाज मंदिर खोल के यहाँ पे निकाह करवाया जा रहा है। ये बैठे हुए ये कह रहे हैं कि हमारे सर है SU खान जी एडवोकेट है। ये जरा इनका नंबर भी दिखाओ, नंबर दिखाओ। ये सारे समाज की मंदिर होता है, उसकी बहन को छोड़ दो, उसकी ये देखो जी, सब देखो आप यहाँ, ये और देखो एक तरफ आर्य समाज मंदिर, उधर देखो मंत्र लगे हुए हैं। ये देखिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र लगे हुए हैं। यहाँ पे मंत्र लगे हुए हैं और ये शादी करा रहे हैं। ये शादी करा रहे हैं। अब इन भाई साहब से कोई ये पूछे कि इनको किसने ऑथराइज किया शादी कराने के लिए? हाँ जी, किसने करा तुम्हारे को शादी कराने के लिए ऑथराइज? तुम ये मंदिर खोल के जिसमें तुम शादी करा रहे हो, किसने तुम्हें ऑथराइज किया? सुमेध सर ने मंदिर खोल दिया और मंदिर खोल के शादी कराने लगे। तेरे पास तो अथॉरिटी है, तू यहाँ काम कर रहा है, मुझे ये बता। तू जो काम कर रहा है यहाँ, तेरे पास क्या अथॉरिटी है? तेरे पास क्या अथॉरिटी है? तेरे पास क्या अथॉरिटी है? बस मारो मत। तेरे पास क्या अथॉरिटी है बता। ओए अंश भाई सुन, फटाफट से SU खान को फोन करो, तो बुलाओ। पहले पुलिस बुला लो। पुलिस बुलाओ, बाद में बुलाएंगे SU खान को। बुलाओ, पुलिस बुलाओ। नहीं तो जो है ना क्या करेगा। ओए उसको पकड़ के बिठाओ। ये भैया आर्य समाज मंदिर खिड़की गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे मुल्लों का सारा कार्य कराया जा रहा है हिंदू धर्म के नाम से। ये देखिए, कुछ ऐसा गलत कर बैठे कि अपने किसी हिंदू भाई के साथ गलत हो जाए। लेकिन ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं, ये देखो यहाँ पे ये बैठे हुए, याद नहीं देखा? आएगा, लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं। मैं पूरे वाल्मीकि रामायण के खंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूँ। ठीक है, देखा आपने क्या हो रहा है? ये फेसबुक के माध्यम से भी चीजें चल रही हैं काफी, है ना? आर्य समाज के मंदिर के नाम पर मुसलमान जो हैं, मुस्लिम जो हैं, मलेच्छ भी आर्य समाजी बनकर घूम रहे हैं। भाई आर्य समाजी कोई भी बन सकता है कर्मणा व्यवस्था में, देखा? और जब हम कह रहे हैं ना तो आपको बुरा लग रहा है। राम अखिलेश जी, आपने मनुस्मृति नहीं पढ़ी हुई है, आप जाइए, आप वहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं उनका गलत अर्थ समझ बैठे हैं, है ना? उसका वो अर्थ है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं। किसी दिन इस विषय पर स्ट्रीम करूंगा ना, तब आना। लेकिन आने के लिए फिर वही है कि आपने वो क्षमा तो मांगी नहीं है अपने पुरानी अभद्रता के लिए। अब बार बार आ जाते हैं जलील होने, तो पहले क्षमा मांगिएगा, फिर आपसे वार्ता होगी, क्योंकि वार्ता उसी के साथ की जा सकती है जो संस्कार युक्त हो। आपके संस्कार मुझे दिखते नहीं है, और इस विषय पे तो आप बोलोगे नहीं कभी भी कुछ। जो जिस विषय पर मैं स्ट्रीम कर रहा हूं उस विषय पे तो आपका एक भी कमेंट नहीं है ना? क्योंकि आपको सनातन समाज की कोई चिंता नहीं है। आपको अपना बस जो आपने मन में धारणा कर रखी है, बस आपको वो पुष्ट करना है। आपके लिए जो सत्य है, वो जो आप मान के बैठे हो वो सच है आपके लिए, वो सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं सच है। आप खुद को ऊपर रख रहे हो। चैलेंज क्या कर रहे हो आप? अरे भैया मेरी बात सुनो, तुम चैलेंज कर ही नहीं सकते। पहले तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है कि जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो कि शास्त्रों में अरुचि रखता है, उसके साथ तो कोई चर्चा करनी नहीं चाहिए, है ना? तुम चैलेंज करोगे, चैलेंज कर ही नहीं सकते तुम। 10 मिनट बैठोगे, 10 मिनट में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, ये भी बात है ना? तुम्हें अपनी अभद्रता के लिए जो तुम आए थे मेरी स्ट्रीम में, वो अभी भी रिकॉर्डेड है। उस स्ट्रीम में तुमने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, है ना? इसलिए तुम्हें नहीं लिया जाता है। तो भरो ना फॉर्म उधर। जब मैंने नंबर दिया हुआ है मेरे, देखो यूट्यूब पेज पे मैंने लिखा हुआ है, वहां पर मैंने अपना संपर्क सूत्र भी लिखा हुआ है। व्हाट्सअप करो, अपनी डिटेल करो, टाइम फिक्स करो, वहां पर पहले क्षमा मांगो कि मैं क्षमा मांगता हूँ सब भद्रता के लिए, क्योंकि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, वो तो लाइव है, सबके सामने है वो तो, है ना? उसमें तो तुम ये कह ही नहीं सकते कि मैंने नहीं बोला है। तो तुमने वो जो अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए तुम्हें पहले क्षमा मांगनी होगी, तब तुमसे वार्ता होगी, ठीक है? फिर आओ, फिर तुम्हें बताते हैं ना सिद्धांत क्या होते हैं। मनमुखी ज्ञान लेकर कभी भी नहीं चल सकते, यही है मनमुखी ज्ञान। अब देखो, कोई भी व्यक्ति कर्मणा में आर्य समाज भी स्थापित कर सकता है,
अब ये लोग भी बन गए होंगे, इन्होंने भी जिन्हें पहना होगा, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया है, मैरिज, मुस्लिम मैरिज कर रहे हैं। और ये जो इनको पकड़ने गए थे वो कौन थे पता है? वो कौन थे? वो आर्य समाजी नहीं थे, वो सनातनी थे। वो सनातनी थे जो उनको वहां पर उनको धर दबोचा है। ना जाने कितने ऐसे जगह पर हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। मुसलमान हिंदू नामों से आर्य समाज मंदिर चला रहे हैं, नाम बदलकर हिंदू लड़कियों से शादियां करवा रहे हैं, है ना। कब समझोगे, कब सुधरोगे? पीएफआई के मेंबर ये सब हैं, बहुत सारी चीजें हैं। किसी और स्ट्रीम में मैं आपको पूरे और भी चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि किस तरह से जो है ये सारा चीज चल रही है ना। और ये पूरा का पूरा एक रैकेट है। केरला स्टोरी तो एक एक हिस्सा है उसका, लेकिन उसमें जो बड़े वाला हिस्सा है वो लोग मिस कर रहे हैं। वो आएगा जब तक, क्या होता है ना, जब ऐसी चीजें हो रही होती है ना, छोटी 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 छोटी, तो तब हमें समझ में नहीं आती। समय समय सब तब समझ में आती है जब वो बड़े लेवल पर एक विकृत रूप ले चुकी होती है। अभी देखा टीसीएस में क्या हुआ। टीसीएस में एक जो कंपनी है वो तो संविधान के आधार पर ही चल रही है वहां पर, है ना। कंपनी के अंदर जो है वो धर्म ये सब चीजें तो नहीं मानी जाती है, मत मत नहीं माने जाते हैं वहां। तो एक एम्प्लॉय आता है, वो काम करने आता है, उसे क्या पता यहाँ पर आ रहा हूं तो यहाँ पर ऊपर टॉप लेवल पर ऐसे कुछ जिहादी बैठ गए हैं जो कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं हिंदू लड़कियों का। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। कितनी जगह के तो फोटो मैं खींच के रखता हूँ अपने फोन में, अलग अलग जगह पर, न जाने कब ये काम आएंगे। मैंने बहुत जगह के लिखे रखे हुए हैं जहां पर ऐसे कार्य हो रहे हैं। हम तो उसको उजागर करते रहते हैं। आएंगे ये काम, किसी दिन तो काम आएंगे। उजागर करेंगे इनको, किस तरह से जो है वो ये जिहाद फैलाया जा रहा है। और हमारी जो लड़कियां हैं हिंदू, उनको उनको धर्म का कौन सिखाएगा? उनको कौन सिखाएगा कि भाई धर्म क्या होता है? पहले तो अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। सभी सनातनियों को, जितने भी देख रहे हैं, उनको ये अपनी जो बहनें हैं, अपनी जो मातृशक्तियां हैं, जो घर की बेटियां हैं, उनको सिखाओ, उनको बताओ धर्म क्या है। उनको बताओ वर्णाश्रम व्यवस्था क्या होती है। अपने वर्ण से बाहर नहीं जाना है। वर्ण से बाहर जाने की बात तो छोड़ो, ये तो धर्म से बाहर जा रहे हैं। वर्ण से बाहर तो बात ही अलग है। ये तो धर्म को ही मतलब पहले बैरियर तोड़ोगे। ये बैरियर होते हैं, इनको तोड़ दिया तो फिर क्या हुआ? वहां से भी तो कोई इधर घुसेगा। आप क्या सोच रहे हो कि आप खाली बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल रहे हो? वही दरवाजे से कोई अंदर भी आता है। तो जब तक आपके सिद्धांत पक्के होंगे। और कमी क्या थी, कमी क्या है अंदर, ये तो बताओ ना। कमी तो कुछ थी नहीं ना, सब कुछ तो था, समृद्ध था ना। लाखों सालों तक सनातन धर्म तो इसी व्यवस्था पे चलता रहा। शिवाजी महाराज को पूछो, पृथ्वीराज चौहान को पूछो, महाराणा प्रताप को पूछो कि क्या वो इस व्यवस्था के बाहर थे? क्या वो कर्मणा व्यवस्था से थे? नहीं। जब से ये कर्मणा व्यवस्था टूटी है तभी से हम लोग गुलाम होने की कगार पर पहुंचे हैं। और जब जनता ने मनमुखी आधार पर चीजों को समझना शुरू करा है, तभी से हमारी पतन शुरू हुआ है। इसीलिए अंग्रेजों के गुलाम हुए, मुगलों के गुलाम हुए, फिर अंग्रेजों के हुए। बुद्ध 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 करते करते हो गया काम। अहिंसा परमो धर्मा के नाम पर अपने ही धर्म को मिटाने का जो बीड़ा उठा लिया है ना। तो ये सारी बात थी। आपको जरूर ये पता चला होगा आज के वीडियो से कि समाज में किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। और आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको ना जाने कितने ही इसके केस दिख जाएंगे। आप वहां पर सर्च करो आर्य समाज लव जिहाद का लिंक, ऐसे करके कुछ भी सर्च करो, आर्य समाज 5,000 में शादियां करवा रहे हैं, तो आपको कितने ही लिंक मिल जाएंगे वहां पर इस विषय से लेकर। हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की से शादी करने पर 51,000 रुपए का
हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से शादी करने पर 51,000 रुपए का इनाम, ऐसे ऐसे। अच्छा, वहां पर वो दिए जा रहे होंगे ना, बहुत सारे हैं मेरे पास तो, प्रमाण बहुत सारे हैं, खबरें हैं तो न्यूज हैं। हम्म। अगर एक ही पिता की, ये सब लिख रहे हैं, ठीक है। मनुस्मृति, अरे मनुस्मृति भैया ऐसा है, जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं वही उसका अर्थ करेंगे। वहां पर आपातकालीन सिचुएशन के लिए जो चीजें लिखी हुई हैं उनको आप साधारण जो है व्यवस्था में नहीं लागू कर सकते। जहां पर आपातकालीन चीज है, मतलब जहां पर आपको मान लो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कहीं पर आपको, आप कहीं फंस जा रहे हो, वहां पर वो जो धर्म का विधान वहां पर लिखा हुआ है। जहां पर आप, अच्छा, आज आप जब बीमार पड़ जाते हो, जब डॉक्टर कहता है कि आपको विटामिन डी की कमी है, या कोई आपको जो विदेशी दवाई खानी पड़ती है, आपको पता है उस दवाई के अंदर क्या चीज है, तो आपको खानी पड़ती है ना, अपने जो प्राण की रक्षा के लिए, है ना। तो आपकी कर्मण व्यवस्था में भी तो यही है। अगर आप दोष तो तब लगाओ ना जब आपकी कर्मण व्यवस्था में वो दोष नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। आप, हमारी जनमना में उतने दोष नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आप समझ बैठे हो दोष है। लेकिन जो आपकी कर्मणा व्यवस्था में दोष नहीं है, तब आप इस पे आरोप लगाओ। यहां पर तो वो नियम है ही नहीं। ये तो फिर भी आपातकालीन सिचुएशन के लिए जो नियम वहां पर दिए हुए हैं, है ना, जहां पर आपको कुछ भोजन नहीं मिल रहा है, आप ऐसी जगह पे हो जहां पर भोजन, दूसरा भोजन सुलभ ही नहीं है, आपको अपनी प्राण की रक्षा करनी है, तो उस व्यवस्था में भी जो नियम लागू होते हैं वो भी मनुस्मृति में आते हैं। लेकिन मनुस्मृति तो ये कहती है ना कि भैया मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। वो तो ना, वहां पर मांस भक्षण ना करने की जो है वो बात कही गई है, वो तो आपकी माइंड में नहीं घुस रही है, क्योंकि आपको आक्षेप लगाने हैं, है ना। आपको आक्षेप लगाने हैं तो आप उसके लिए कुछ भी बोलोगे। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, वो चीरा लगाता है, वो हिंसा नहीं कही जाती, है ना। जब डॉक्टर उस चीज को ठीक करने के लिए जब ऑपरेशन करता है, वहां पर काटता है, हथियार का प्रयोग करता है, चाकू या छुरी का प्रयोग करता है, ब्लेड का प्रयोग करता है, और उसको काटता है, वहां खून भी, रक्त भी निकलता है, सब कुछ होता है, उसको तो आप हिंसा नहीं बोलते हो। तो जब उसको आप हिंसा नहीं बोलते हो, तो हमारे जो वेदादि शास्त्रों में जो आपातकालीन सिचुएशन के लिए चीजें लिखी गई हैं, उनको आप हिंसा कैसे कह सकते हो, है ना। आपकी जो प्राप्ति, आपके जो उद्देश्य होना चाहिए ना, प्राप्ति का उद्देश्य, वो प्राप्ति का उद्देश्य आपका होना चाहिए ईश्वर और ब्रह्म और मोक्ष की प्राप्ति। वो मोक्ष की प्राप्ति आपका उद्देश्य होना चाहिए, ना कि वर्ण के लिए झगड़ा करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। हमारा जो वर्ण व्यवस्था है द्वेष मूलक नहीं है, घृणा मूलक नहीं है, व्यवस्था मूलक है। हम कितनी बार तो कह चुके हैं, आपकी बात समझ में आती नहीं है ना। शास्त्रों में अगर आपके लिए खाने की चीजें सुलभ है ना, तो आपके लिए मांसाहार नहीं है। मनुस्मृति में बहुत जगह लिखा हुआ है कि मांसाहार, जो 5वां अध्याय है, वो किसी दिन कर लेंगे उस पर भी स्ट्रीम, लेकिन आज का जो विषय अलग है। आज का विषय है लव जिहाद, और लव जिहाद को पोषित करने वाले ये तंत्र, जो उनका समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, ये हमारा विषय था आज का, जिसको हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से उजागर किया। ठीक है। अरे भाई, कोई व्यक्ति कुछ भी कमेंट लिख देगा तो तुम उसके कमेंट को मान लोगे? कोई कुछ भी लिख देगा, मैं गढ़वाली ब्राह्मण हूं, उस कमेंट के पीछे कौन व्यक्ति है आपको पता है? हम, देखो, हमारे लिए कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है, हमारे लिए शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र ये कहता है कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, है ना। बड़ा साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है।
फिर वहां पर अगर आप जैसे कोई व्यक्ति, जैसे सिगरेट का एग्जाम्पल भी आता है कि एक व्यक्ति 50 सिगरेट पीता है, अब वो धर्म में आना चाहता है, वो धर्म को पालन करना चाहता है, तो वो जाता है आचार्यों की शरण में कि बताओ मैं क्या करूं। तो आचार्य कहते हैं कितनी सिगरेट पीता है, बोले मैं दिन में 50 पी जाता हूं। तो एक काम कर, इसको धीरे धीरे छोड़। तो कैसे छोड़ेगा, बोला 50 की जगह 25 पिया कर। तो वो 25 पीने लगता है। तो आचार्य द्वारा उसको ये कहना कि तू 25 पिया कर, ये बात नहीं है कि वो सबको कह दिया कि तुम भी पियो, नहीं, वो उस व्यक्ति के लिए है जो छोड़ना चाहता है। तो जब वो 25 पीता है, फिर कुछ दिन तक वो करता है, फिर आचार्यों के पास आता है कि आचार्य जी मैं बहुत छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो बोला जाता है धीरे धीरे, अब 25 कर दी, अब एक काम कर तू 10 कर दे। अब तो 10 सिगरेट पीने लग जाता है वो, है ना। थोड़े दिनों में फिर वो धीरे धीरे बोला जाता है अब एक एक सिगरेट पी। फिर बोला जाता है अब हफ्ते में एक पी, अब महीने में एक पी, अब साल में एक पी, खत्म, फिनिश। उसके बाद वो वहां पे पूर्ण छोड़ दे। तो छोड़ने की जो प्रक्रिया के लिए जो चीजें लिखी हुई हैं, उनको आप मूल जो नहीं है उसके लिए कह रहे हो, जो नहीं पीता उसके लिए कह रहे हो, है ना। वो तो उन व्यक्तियों के लिए भी, क्योंकि जो मनुस्मृति विधान खाली एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है, वो तो समाज के लिए है। और समाज में तो हर तरह के लोग होते हैं, तो हर तरह के लोगों के लिए वो विधान बोला गया है। आपातकालीन व्यवस्था में जो नियम फॉलो किए जाएंगे वो भी वहां पर हैं, और जो साधारण परिस्थिति में नियम फॉलो किए जाएंगे वो भी वहां पर हैं, है ना। तो जो साधारण व्यवस्था में तो मना किया गया है, आपातकालीन सिचुएशन में जहां आपके पास भोजन का कोई साधन नहीं है, तो उस मान लो आप ऐसे टापू या ऐसे द्वीप पर फंस गए जहां पर आपको अनाज नहीं मिला है, फल फ्रूट नहीं मिल रहे हैं। अगर फल फ्रूट मिल रहे हैं तो वहां पर भी वो लिखा हो कि पहले वो आपको उन पे जीवित रहना है। जब अगर वो आपको वो नहीं मिल रहे हैं, तब भी आपको भगवान को साक्षी मानकर वो चीजें करनी है, वो बहुत सारी चीजें। तो उनको आप कहते हो कि वो मूल है। अरे भाई, आपातकालीन सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन समझते हो कि नहीं समझते हो? इमरजेंसी सिचुएशन जानते हो नहीं जानते हो? आपातकालीन सिचुएशन में धर्म को किस तरह से फॉलो करना है वो वहां पर लिखा है। वो आपका मूल नहीं है, वो सारा सनातन धर्म नहीं है। मूल सनातन धर्म यही कहता है कि मांस भक्षण करना पाप है। मांसह, जब मैं तुझे खा रहा हूं तो मुझे खाना, ये बात है, ठीक है। बाकी हमारे आचार्य इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आपकी समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आप रहो जहां पर आप रहते हो, है ना। कोई ब्राह्मण खाता है तो मतलब वो नियम थोड़ी हो गया। नियम हमारे शास्त्र से चलता है। रावण भी था, है ना, रावण भी तो पापी था। पर रावण को थोड़ी मानते हैं हम धर्म के लिए। हम किसको मानते हैं? हम भगवान श्री राम को मानते हैं, ठीक है। ये देखो, इनका जवाब तो इन्होंने दे ही दिया है। झूठ बोल रहे हैं, मैं भी गढ़वाली ब्राह्मण हूँ। किसने कह दिया कि मांसाहार गढ़वाल का भिन्न अंग है? यही तो मैं बता रहा हूँ, नकली आईडी से लोग आते हैं, ठीक है। अब टीआर पहाड़ी जी को तो हम जानते हैं, उनको नहीं जानते कौन है वो। आपातकाल में मांसाहार करने की खुली छूट नहीं है भाई, समझो बात को। वहां पर भी नियम होंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए अगर खाने के दूसरे साधन मौजूद हैं तब आप खाते हो तो पाप है। और दूसरा, वहां पर भी आपने जो खाया होगा ना मांस, सुनो मेरी बात, आपातकालीन सिचुएशन में भी तुमने खाया होगा, तो तुम वहां पर एक संकल्प ले रहे हो। क्या संकल्प ले रहे हो? कि आज मैं तुझे खा रहा हूं, कल तू मुझे खाना। मांसह, तू मुझे खाना, उसका मतलब तो समझो। वहां पर आप कमिटमेंट कर दे रहे हो कि मैं अपने प्राण रक्षा के लिए तुम्हें खा रहा हूं, कल तुम भी मुझे खाना। तो जब ये कर्म आपका हो गया, जब अगला जन्म होगा तो फिर वो आपको खाएगा। ये भी वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी तो लिखा हुआ, उसको क्यों छोड़ देते हो? उसको भी पकड़ के रखो। तो मोटा मोटी बात यही है कि वहां पर निषेध ही है, इसको निषेध ही कहा जाता है। एक जैसे मैंने सिगरेट का एग्जांपल दिया उदाहरण का, तो बस वहीं से सिद्ध हो जाता है ना। तो सिगरेट का एग्जांपल दिया, तो वहां पर छोड़ने की प्रक्रिया को आपको वो नहीं समझ सकते कि भैया मूल है। तो यही तो कह रहा हूं आपको, वो ज्ञान है ही नहीं परंपरा से। जब परंपरा से आप ज्ञान लोगे तो ये चीजें नहीं आएंगी। और जिस विषय पर आज की स्ट्रीम थी उस पर तो तुम बात करोगे नहीं भाई, है ना। राम अखिलेश जी, आप उस पर तो बात करोगे नहीं, क्योंकि आप इन चीजों को बढ़ावा देते हो। आप इन्हीं कर्मणा वालों का समर्थन करते हो। जब आप कर्मणा का समर्थन कर रहे हो तभी आप इन पर बोल नहीं रहे हो। और आपको नहीं पता कि आपके कर्मणा में कितने छेद हैं, कितने लूप होल हैं, है ना। मेरा सीधा सा वही रहता है कि भैया अगर आप जन्मना में दोष मानते हो तो वही दोष कर्मणा में भी ट्रांसफर हुए होंगे। वहां पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होगा।
वहां पर भी होगा कर्मा। आप बोलोगे नहीं कर्मणा में होगा, लेकिन कुछ काल के लिए हुआ था, जितने भी टाइम के लिए वो वहां पर शूद्र होगा। अगर आपके हिसाब से शूद्र जो है वो अधम होता है, तो जितने भी टाइम के लिए आपके अनुसार भी वो शूद्र होगा, उतने अनुसार ब्राह्मण जो वहां पर होगा वो उसके साथ भेदभाव करेगा, क्योंकि आप ये मानते हो कि जन्मना में भेदभाव है इसलिए, जबकि ये द्वेष मूलक नहीं है। वहां पर आपने ऐसे कर्मणा में और भी द्वेष मूलक बना दिया, तभी तो सबको ब्राह्मण ही बनाए जा रहे हैं, सबका जनेऊ संस्कार करवाए जा रहे हैं। यही बात है, क्योंकि आप ये मान के बैठे हो कि ब्राह्मण का अर्थ श्रेष्ठ होता है, और कोई अगर शूद्र है तो उसको आपने नीच समझ लिया है। जबकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य धर्म और भ्रम की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, उसके लिए आपको कार्य करना है। बाकी आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की स्ट्रीम को यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।